हाल ही में ये खबर सामने आई है कि जो सोशल मीडिया पर जो है वो एक फाशी फैलाई जा रही थी, उसको रोकने के लिए सरफराज चौधरी जो है वो बड़े सरगर्म थे और उन्होंने डकी भाई, कमल आफ्ताब और क्या क्या बड़े बड़े नाम जो हैं उन्होंने नोटिस भेज दिए और यहाँ तक कि डकी भाई तो अभी जो है वो गिरफ्तारी में, तो कहा जा रहा है कि उनको मुअत्तल किया जा रहा है। मंसूर अली खान ने अपने इस पॉडकास्ट में ऑफिशियली अभी तक मुझे कोई उसकी स्टेटमेंट नज़र नहीं है, लेकिन मंसूर अली खान ने अपने पॉडकास्ट में या अपने व्लॉग में ये कहा है कि उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो आप क्या समझते हो उनकी मुअत्तली की वजह क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो हम इस मैटर को देखेंगे कि सरफराज चौधरी साहब, चूँकि आपको पता है डक्की भाई के केस के बाद एक उनका नाम सर फहरिस्त आया था और शोहरत का वो बाइस बने थे। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ ये चीज़ें भी देखने की है कि जितने भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो कमल आफ्ताब हो, डक्की भाई हो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मतीरा का। ठीक है, जो अब मतीरा की जानिब तो मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा बाद में ना जाएं, क्योंकि मतीरा जो है वजह क्या बनी है हमजा भाई के, जैसे ही मतीरा और जन्नत मिर्जा को नोटिस भेजे गए हैं, मतलब कि आप लोगों ने फहाशी फैलाई है टीवी पर भी बैठकर, आप लोगों ने यूट्यूब पर भी बैठकर, और इस कौम के बच्चों को जो है वो आपने गुमराह किया और फहाशी की जानिब आप उनको धकेल रहे हैं। उनकी जानिब तो हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें ये बता दें कि सरफराज ने क्या क्या पहले इक़दामात किए और उसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है सजा तो नहीं, ये मुअत्तली एक तरह की, चले सजा ही कह लें। इनको अगर एक तरह से स्टेप असाइड किया गया, उसकी बड़ी वजह डकी भाई का केस हो सकता है। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट टिकटॉकर्स, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें कमल आफ्ताब है और सुनने में आ रहा है जन्नत मिर्जा, चूंकि उनके वालिद एक इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि उनके ऊपर एक प्रेशर आया हो कि चूंकि उनकी बेटी अब फेम के उस औज पे पहुंच चुकी है कि नीचे उतारना आसान नहीं। और तीसरी बात मैं करना चाहूंगा मतीरा की। अगर आप देखें, जब से ये औरत लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर, मेरे में सन 2010-2011 में वाइब टीवी पे ये एक योगा शो करती थी। अच्छा, ठीक है। उस दौर में इन्होंने वो फहश कपड़े पहन के वो फहश मूव्स करनी, ठीक है, लोगों में जिनसी ही जान, जिसे कहते हैं ना सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, इंसान एडिक्शन की तरफ जाता है। बिल्कुल ऐसे, और वो एडिक्शन आपको कत्ल की जानिब ले जाती है। बिल्कुल ऐसे। जितने भी आप ज्यादती के वाकयात देखें पूरी दुनिया के अंदर, उसमें 90% टाइम होता है कि विक्टिम को कत्ल कर दिया जाता है ब्रूटली। द रीजन इज बिहाइंड दिस दैट कि जो या कोई भी गलत काम या जो भी फहश या जिनसी हरासगी या जिनसी हिजान की जानिब ले जाने वाला काम, वो एंड में आपसे कत्ल लाजमी करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं, शैतान कहता है एक गुनाह तो कर ही लिया, चलो इससे भी एक बड़ा गुनाह करवा दो। बिल्कुल ठीक है। और इंसान उस वक्त इस हद तक परेशान और एक हिजान और एक वो कहते हैं ना पुरजोश किस्म की कैफियत। अब पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ये मतीरा नामी औरत, मैं बार बार इन पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि इस औरत ने गुज़िश्ता 14 साल में बेबाकी की नाम पर की, और बेबाकी के नाम पे की है धरती, ठीक है। और ये मतीरा, इसको क्या कहें, गोंद गतीरा, जो भी इसको कहें आप, इसने पाकिस्तानी कौम के नौजवानों के ना घुटने, उन्हें घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर दिए। मतलब अभी इसका एक शो आ रहा है द 21mm, उसके अंदर जो फोश, जो वो लुग़वियात, ज़ू मायनी गुफ्तगू, ठीक है, ये कर लो वो कर लो। और ये सबसे ज्यादा जो मुझे इख्तलाफ है उसके अंदर, मैं ताबिश हाशमी साहब आपको भी रगड़ूंगा, ये जो एक नया ट्रेंड है ना पाकिस्तान में, ब्लाइंड फोल्ड करके बंदे को बिठा दो, फलानी चीज है, मुंह में इस तरह रखते हैं, बाजू पे ऐसे रखते हैं, ज़ूम आईनी गुफ्तगू। और आपने कभी पकड़ा है इस तरह के, ये बिल्कुल सवाल कर रही हैं और डबल माइंडेड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ लोग जी दांतों के नीचे रख लेते हैं, कुछ लोगों को महसूस होता है ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान, जिसका वजूद इस्लामी नजरियात, इस्लामी असास पे कायम है, उसके अंदर इस तरह की घटिया औरतें बैठ के ज़ूम आईनी गुफ्तगू करें। अपना बीबी तुम्हारा घर बसा नहीं, ठीक है, बच्चा तुमसे संभला नहीं, जिस्म में हवा भरवा के डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स करवा के तुम अपने आप को खूबसूरत बनाती हो। तुम्हारे में ऐसा है क्या? अब लोग मुझे कहेंगे ये खलीलुर्रहमान कमर पार्ट 2 है, कि अपनी जिंदगी पता क्या नहीं क्या और लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई कहने का मकसद ये है, निजी जिंदगी में हर बंदे के कोई ना कोई सहफ, कोई गुनाह, कोई गलती, कोई मिजाज होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यू जनरेशन, दे आर जस्ट लाइक पपेट्स फॉर मैं कहता हूँ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी। क्या है हमारे दरमियान? पाकिस्तान पहले नंबर पे सर्च करने में आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब आपका सोशल मीडिया आप खोलेंगे, मेरे और आपके बचपन में क्या होता था, ये अभी आप बात कर रहे थे जी, कयूमाबाद में बच्चियों के साथ ज्यादती कर दी, ठीक है, और वो जो एक बच्ची के साथ 4 महीने तक रिक्शे वाला ज्यादती करता रहा। एक मिनट मुझे अरसलान भी बोलने दें। जी, मैं जो इस बात में बात करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट ले लें, आप मूवीज ले लें, आप कोई चीज ले लें, उसमें आपको नंग धड़ंग पंग किस तरह नजर आएगा? एक साबुन का इश्तिहार है, बस जरा सा लक्स, ठीक है, वो जरा से लक्स में आप पूरी औरत दिखाए थे,
सही कह रहे हैं। तो वो जो मजदूर बैठा है बेचारा मच्छरदानी के नीचे रात को मोबाइल फोन यूज कर रहा है, वो जरा सा लक्स दे के 4 गाचियां मुका देता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सॉरी टू से, मैं को थोड़ी ओपन बात कर रहा हूँ, लेकिन ये माशरा बहुत नंगा हो चल गया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे बचपन में बात होती थी, ओ देखो फलानी लड़की उसने जीन्स पहनी हुई है, ठीक है, अब हम कहते हैं वो शुक्र है जीन्स पहनी। हाँ बहुत बड़ी बात कर दी यार। और ये नहीं कहा, मतलब कि अब तो ये ट्रेंड चल चुका है, ठीक है ना। बिल्कुल जो है ना, वो घुटनों से ऊपर जो है वो अपने जो कि पैंट आ चुकी है, और ये यहाँ तक जो है उनकी शर्ट्स आ चुकी हैं।